हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज फिजिक्स क्लास लेक्चर 10 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। इससे पहले हम दिन प्याजे का सकारात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़े हैं, और आज पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था जो है, आपको पहला परंपरागत अवस्था, दूसरा है परंपरागत अवस्था, तीसरा है परापरंपरागत अवस्था। ठीक है, इसका 3 गो अवस्था है और 6 चरण है। नैतिक विकास की अवस्था जो है कोहलबर्ग का, वो 3 गो अवस्था है, 3 अवस्था है और 6 चरण है। ठीक है, तो पहला अवस्था के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहला अवस्था है परंपरागत अवस्था। इसका जो समय है 4 से 10 वर्ष है। 4 से वर्ष इसलिए है क्योंकि 3 साल तक जो बच्चे का जो है किसी तरह से नैतिक ज्ञान नहीं हो पाता, उसमें सही गलत की समझ का विकास नहीं हो पाता है। इसी कारण इसको 4 से 10 वर्ष कहा गया है। परंपरागत अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परंपरा पर आधारित है ना, वो परंपरा पर आधारित है। इसको हम नैतिक स्तर भी कहते हैं। परंपरागत अवस्था को हम नैतिक स्तर भी कहते हैं। इसमें जो है सो पहला पॉइंट है, इसका पहला भाग जो है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ठीक है, तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता क्या होगा? यह जो होता है बालक के आज्ञा पालन और दंड पर आधारित होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा को होमवर्क के रूप में कोई सवाल मिला है और कल उसको शिक्षक को दिखाना है, तो उसको आज्ञा मिला है कि उसको वर्क को करके आना। अगर वो नहीं करके आएगा तो दंड का भागीदारी होगा। या बच्चे को घर में ही कोई काम माता पिता देते हैं, उसको करने के लिए कहते हैं, उसको एक आज्ञा देते हैं कि तुम उस काम को करो। ठीक है, और बच्चा को अगर ये रहता है कि अगर हम काम नहीं किए वो काम को सही तरीके से तो हमको दंड मिलेगा, है ना। आज्ञा नहीं पूरा किए तो हमको कहीं दंड मिलेगा। ऐसा बच्चे के अंदर में भावना प्रफुल्लित होता है। ठीक है, उसके बाद है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल उन्मुक्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे में लालच की भावना काफ़ी रहती है। अगर वो सोचता है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रशंसा मिलेगी, हमें पुरस्कार मिलेगा, है ना, ऐसा उसके अंदर में अभिरुचि होता है। ठीक है, अगला परंपरागत अवस्था हो गया। अगला है परंपरागत अवस्था, जिसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है परंपरागत अवस्था के बारे में सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। ये होता है जो परंपरा जो है हमारे समाज में चलता आ रहा है, जो नियम, नैतिक मूल्य, जो तरीका है जीने का, जो हमेशा से चलता आ रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। यह क्या है? परंपरा पर आधारित है। ठीक है, परंपरा जो हमारा जो परंपरा है, जो हमारा रीति रिवाज है, सामाजिक जो भी रीति रिवाज होता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तम लड़का लड़की की उन्मुक्ता। इसी का अगला पॉइंट है उत्तम, अगला चरण है उत्तम लड़का लड़की की उन्मुक्ता। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सोचता है कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा नैतिक कार्य जो है दर्शाएगा कि हम अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, उसके अंदर में एक चाहत होती है कि हम अच्छा कार्य करें। ठीक है, जो हमें प्रशंसा मिले। ठीक है, हम उत्तम कहलाए, हम अच्छा कहलाए। ठीक है, अगला है सामाजिक क्रम सपोषित उन्मुक्ता। ठीक है, चौथा चरण है परंपरागत अवस्था का। चौथा चरण है सामाजिक क्रम सपोषित उन्मुक्ता। ठीक है, इसमें क्या है कि समाज के कल्याण के लिए बच्चा जो है ऊपर उठने लगता है, समाज के कल्याण के लिए ऊपर उठने लगता है। सामाजिक मूल्य के जो भी समाज में जो मूल्य है, रीति रिवाज है, उसका पालन करना सीख जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि समाज में जो भी रीति रिवाज है, जो भी नैतिक मूल्य है, जो भी नियम है, उसका अगर हम पालन करेंगे तो समाज को संतुष्टि मिलेगा, उसको फायदा होगा। ठीक है, इसके बारे में वो सोचता है। अगर उसके अनुसार तो समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है
परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसका 5वां चरण है। सबसे पहले हम जानेंगे परंपरागत अवस्था क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सामाजिक मुद्दा, रीति रिवाज, धर्म से ऊपर उठकर सोचने लगता है बच्चा जो है, इसमें जो भी सामाजिक नियम है, रीति रिवाज है, उससे ऊपर उठकर सोचने लगता है। वो सोचता है कि समाज में ये नियम है, ये गलत है, ये रीति रिवाज है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उस पर तर्क वितर्क करने लगता है सामाजिक स्तर पे। वह सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी में है अगला पॉइंट, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। ठीक है, 5वां चरण है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें कहता है सामाजिक जो भी प्रक्रिया, जो भी नियम हो, जो भी सामाजिक मूल्य हो, संविधान के नियम के अनुसार हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, और उसके बाद है अगला पॉइंट है 6 चरण जो है, सार्वजनिक नीति पर सिद्धांत की उन्मुखता। इसमें क्या कहता है बच्चा कि समाज कल्याण के बारे में काफी उच्च स्तर पर सोचने लगता है। यह अवस्था खासकर बहुत से कम बच्चों में पाया जाता है। खासकर जो है ये बच्चा, खासकर 100 में से 10 ही बच्चों में ये देखा जाता है। खासकर 22 वर्ष के उम्र में यह देखा जाता है। यह गुण, नैतिक गुण जो होता है, यह गुण सब खासकर 22 वर्ष की अवस्था में, खासकर 100 से लेकर 10 वर्ष, 100 में 10 ही बच्चा के अंदर में ये गुण पाया जाता है। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए ऊपर उठकर सोचने लगता है। वह सामाजिक नियम और उससे गलत कर सकता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह सामाजिक नियम और कानून जो है सो अच्छा नहीं है, ये गलत है, इसको बदल सकते हैं, इसको हम सही कर सकते हैं, या दूसरा नियम नियम कर सकते हैं। ठीक है, उससे ऊपर समाज को बदलने की प्रवृत्ति की भावना उसके अंदर में विकसित हो जाती है। ठीक है, इसे सार्वजनिक नीति का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद है कुछ रिलेटेड वर्ड्स है जो कोहलबर्ग नैतिक विकास की अवस्था से रिलेटेड है, जो पॉजिटिव वर्ड है उसके बारे में जानेंगे। अगर ये वर्ड आपको परीक्षा में पूछ देता है तो आप समझ तो आसानी से आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और ये निगेटिव वर्ड है ना। नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना होता है आपको जैसे कि सही और गलत की पहचान करना, जो हम अगला पॉइंट बोले हैं या लिखे हैं कि सही और गलत की पहचान करना ही नैतिक तर्कना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है नैतिक मूल्य का विकास। नैतिक मूल्य का विकास बच्चों का कैसे होगा? नैतिक मुद्दे पर चर्चा करके, कक्षा में नैतिक मुद्दे पर चर्चा करके बच्चों का नैतिक विकास कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करेंगे जो सही होगा, है ना। उसके बाद बच्चों के सामने नैतिक व्यवहार, बच्चों के सामने अगर हमसे बड़े हैं कोई भी व्यक्ति है, बच्चों के सामने हमेशा सद्भावना का व्यवहार करे, सरल व्यवहार करे, सहयोग की भावना वाला व्यवहार करे, नैतिक व्यवहार करे, सही, जो बच्चा के अंदर में एक नैतिक गुण का विकास हो। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों का नैतिक व्यवहार, किसी भी बच्चा का खासकर व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज्यादा शिक्षक का नैतिक व्यवहार सबसे ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सही और सटीक होता है। उसके बाद आते हैं निगेटिव मूल्य में है नैतिक मूल्य का निर्माण कक्षा का अनुशासन के द्वारा। कक्षा में अनुशासन के द्वारा आप नैतिक मूल्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नैतिकता गुण का विकास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दंड देकर भी बच्चों को दंड देकर भी आप नैतिक गुण का विकास बच्चों में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कार्य में व्यस्त रखते हैं, किसी एक ही कार्य में बच्चों को व्यस्त रखना भी नैतिक गुण का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए आपको लिए इतना ही। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो है 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। कोई गलती होगा कमेंट में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।